हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने लंचा को बहुत ही इंसल्ट किया था, जिसकी वजह से लंचा बहुत ही अपसेट था एंड वो प्रेग्नेंट है। ये न्यूज़ भी वो विंग को नहीं दे पाया। विंग की इंसल्ट करने के बाद लंचा विंग से डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था। उस दिन के बाद से लंचा विंग से मिला तक नहीं। वो उसे दूर से दिखता था बट वो उसके पास नहीं जाता था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो विंग को फेस करने के लिए अभी रेडी नहीं है। एक दिन रात को जब लंचा गुचिन प्ले कर रहा था, तब विंग का लेडी घोस्ट लंचा के पास आया था एंड लंचा को रियलाइज़ हुआ कि उस घोस्ट को पता है कि लंचा प्रेग्नेंट है। तो लंचा बहुत डर गया। वो उस घोस्ट का पीछा करने लगा। वो पीछे करते हुए अपने रूम से बाहर गया एंड वो नीचे गिरने ही वाला था, बट निये मिंगजन उसे पकड़ लिया एंड तभी विंग भी वहाँ पर आ गया एंड देन विंग लंचा को रूम पे खींच के लेकर आया। लंचा को लगा कि शायद विंग उससे बात करना चाहता है। लंचा को अच्छा लग रहा था। उसे लग रहा था कि शायद बाब विंग को अपने प्रेग्नेंट होने की न्यूज़ बोल पाएगा, बट ऑफकोर्स ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि विंग ने लंचा को लांग वांगजी कह के बुलाया एंड विंग के वॉइस सुनते ही लंचा समझ गया कि उसका सारा होप टूट चुका है। अब वो विंग को कुछ भी नहीं कह पाएगा। विंग उससे बात करने के लिए नहीं आया है। वो बस वहाँ पर ही चुपचाप खड़ा था एंड विंग को देख रहा था। विंग लंचा के पास आया। उन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही आर्म का डिस्टेंस था। विंग ने कहा, तुम क्या सोच के ऐसे दौड़ रहे थे? विंग का वॉइस लो था बट गुस्सा था। उसने कहा, क्या हैंग वांगजून अपने सेट के रूल्स भूल चुके हैं? लंचा ने विंग को याद दिलाते हुए कहा कि हम गुस्सू में नहीं हैं। ये बोलते हुए लंचा विंग को पास करके बेड के पास जाकर खड़ा हो गया। वो बहुत ही टायर्ड हो चुका था। उसका बॉडी वैसे भी वीक था। अब उसकी एनर्जी भी उसके चाइल्ड के पास जा रहा है एंड वो गुचिन प्ले कर रहा था। वो स्पीड भी आ गया, तो लंचा का एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था। वो बहुत ही वीक फील कर रहा था, टायर्ड फील कर रहा था। उसे लगा था कि वो विंग से बात कर पाएगा, बट ये इंसान बार बार उसे टॉन्ट करने के लिए आता है, बात करने के लिए नहीं। वो उसे बार बार याद दिलाता है कि वो दोनों स्ट्रेंजर्स हैं एंड लंचा उसके लिए कुछ भी नहीं है। लंचा की बात सुन के विंग हंसा। दिन वो वॉक करने लगा। वॉक करते हुए उसने कहा, तो तुम किसी भी मैन को तुम्हें टच करने दोगे? अब लंचा को हेडेक फील हो रहा था। उसने विंग की तरफ टर्न किए बिना ही कहा, सेक लीडर निये मुझे हेल्प कर रहे थे। विंग ने कहा, एंड तुमने उसे बहुत ही इजीली पकड़ भी लिया, हाँ? लंचा ने कुछ कहा नहीं। वो बस चुपचाप खड़ा था एंड बेड के पास क्लोज्ड विंडो को देख रहा था। वो सोच रहा था, क्या विंग मिंगजू ऐसे जेलस फील कर रहा है? क्या विंग को ये देख के जेलस फील हो रहा है कि लंचा ने किसी और मैन का हाथ पकड़ा था? बट ऐसा क्यों? वो जेलस फील क्यों कर रहा है? क्योंकि विंग ने ही लंचा को अबैंडन किया था उसके साथ इंटीमेट होने के बाद। वही लंचा को बार बार अपने से दूर कर रहा है। लंचा ये सोच ही रहा था, तभी विंग ने कहा, क्या तुम मैंस के टच मिस कर रहे हो? ये सुनते लंचा के पूरे बॉडी में गुज़ाम्स आ गए। उसका ब्रीथिंग भी रुक गया, क्योंकि इस बार विंग का वॉइस बहुत क्लोज था। लंचा विंग का ब्रीथिंग अपने नेक के पास फील कर पा रहा था। विंग लंचा के बहुत ही करीब था। वो अपने दोनों हाथों को लंचा के दोनों हाथों में फैलाने लगा। फिर उसने अपने हाथों को लंचा के हाथों से जॉइंट कर दिया। उसने लंचा को अपने करीब खींचा। अब लंचा का बैक विंग के चेस्ट पे था। वो दोनों बहुत करीब थे। विंग ने उन दोनों के जॉइंट हाथों को लंचा के स्टमक के पास रैप कर लिया। कुछ मोमेंट के लिए लंचा बहुत ही वरीड हो गया था, ये सोच के कि विंग को पता चल जाएगा कि लंचा प्रेग्नेंट है। बट थैंकफुली लंचा का प्रेगनेंसी अभी शो नहीं हो रहा है। उसके बॉडी में कोई चेंजेस नहीं है। लंचा को समझ में नहीं आ रहा था कि इस बात से उसे रिलीफ फील करना चाहिए या फिर डिसअपॉइंटेड। विंग के बाहों में लंचा का बॉडी बहुत ही रिलैक्स फील कर रहा था। लंचा ये मानना नहीं चाहता था, बट स्टिल वो फील कर पा रहा था। बट फिर भी वो विंग के ऊपर लींट नहीं हुआ। वो स्ट्रेट खड़ा था। लंचा ने कहा, विंग मुझे छोड़ो। विंग ने कहा, तुमने सिग्नलर निये को तो तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं कहा था। ये बोल के विंग लंचा के नेक पे अपने नोज को रब करने लगा एंड देन उसने लंचा के नेक पे एक सॉफ्ट किस किया। इससे लंचा का ब्रीथिंग भी ऐसे रुक गया था।
एंड विंग ने एक डीप शाई किया। लंजा का ब्रीथिंग अभी तक रुका हुआ था। विंग ने लंजा के एक हाथ को फ्री किया एंड उसने अपने फ्री हाथ से लंजा के हेयर को वन साइड में किया एंड देन विदाउट एनी वार्निंग उसने लंजा के नेक पे एक जोर से बाइट किया। अब लंजा अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने मौन किया एंड वो विंग के शोल्डर पे लीन्ड हो गया। अब लंजा का हेड विंग के शोल्डर पे था एंड विंग ने लंजा के हाथ को और भी टाइटली पकड़ लिया। देन विंग अपने फ्री हाथ को लंजा के चेस्ट में फहराने लगा। देन वो अपने फ्री हाथ को लंजा के चेस्ट से होके उसके रोप्स के अंदर लेके जाने लगा। अब लंजा का बॉडी और भी वीक हो रहा था। इस तरफ विंग लंजा के नेक को कंटिन्यू टच किए जा रहा था अपने माउथ से एंड बाइट किए जा रहा था। उन दोनों को ही अच्छे से पता है कि विंग की इस बाइट करने की वजह से लंजा के नेक पे मार्क हो जाएगा एंड कपड़ों से वो मार्क कवर करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि विंग बाइट ऐसी जगह पर कर रहा था जहाँ पर कवर करना पॉसिबल ही नहीं है, बट स्टिल विंग लंजा को बाइट कर रहा था। इस तरफ विंग का हाथ लंजा के रोप के अंदर स्किन को टच कर रहा था। अब लंजा से रहा नहीं गया, वो मॉर्निंग करने लगा विंग के नाम से, बट विंग अभी तक नहीं रुका। वो लंजा के नेक को बाइट कर रहा था, किस कर रहा था एंड लंजा के एक्सपोज्ड स्किन को टच कर रहा था। अब विंग लंजा के नेक से होके उसके ईयर तक पहुंच गया। वो उसके ईयर लोब को लिक करने लगा एंड बाइट करने लगा। अब उस पूरे रूम में और कोई भी नॉइस नहीं था सिवाय लंजा के हार्ट ब्रीथिंग के। अब विदाउट एनी वार्निंग विंग ने लंजा को थ्रिल किया एंड अपनी तरफ टर्न किया। अब लंजा एंड विंग फेस टू फेस थे। लंजा विंग के रेड आइज को क्लियरली देख पा रहा था। इससे पहले वो कुछ कह पाता या फिर कर पाता, विंग लंजा को किस करने लगा। लंजा ने विंग के शोल्डर्स को पकड़ लिया एंड वो उसे और भी करीब खींचने लगा एंड विंग लंजा को वॉल पे पिन करने लगा। उनका किस बहुत ही मेसी था। इस बार विंग लंजा के लिप्स को बाइट भी कर रहा था एंड वो लंजा को और भी डीप एंड इंटीमेट किस कर रहा था। वो लंजा को और भी करीब आ रहा था, बट लंजा ने अपने हाथों को विंग के वेस्ट पे रखा था ताकि उन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रहे, क्योंकि लंजा प्रेग्नेंट है। वो नहीं चाहता कि विंग के बॉडी वेट की वजह से उसके चाइल्ड को कोई हार्म पहुंचे। विंग ने अपने हाथों को लंजा के जॉ पे रखा ताकि लंजा हिले ना एंड वो उसे और भी डीपली किस करने लगा। अब लंजा का दिमाग क्रेजी हो रहा था। वो भी विंग की तरह विंग को किस बैक करना चाहता था। वो भी विंग को डोमिनेट करना चाहता था, बट विंग ने ऐसा नहीं करने दिया। वो कंटिन्यू लंजा को डोमिनेट किए जा रहा था। उसने अपने वेस्ट से लंजा के हाथों को हटा दिया एंड लंजा के बैक में पिन कर दिया एंड उसे और भी करीब खींचा एंड कंटिन्यू किस करने लगा एंड लंजा भी मोर्निंग करने लगा। अब उन दोनों का ही बॉडी हंग्री हो रहा था एक दूसरे के लिए। उन दोनों का बॉडी एक दूसरे से रब कर रहा था। लंजा के अंदर जितना भी पावर था वो उस पावर को अपने स्टमक पे ट्रांसफ़र करने लगा ताकि उसके चाइल्ड को भी हार्म ना पहुंचे, क्योंकि लंजा देख पा रहा था कि उन दोनों का टच अब एग्रेसिव होते जा रहा है। इसके वजह से उसका चाइल्ड हार्म्ड हो सकता है। विंग को लंजा की कंडीशन के बारे में नहीं पता, इसलिए वो इतना रफ हो रहा है, बट लंजा रिस्क नहीं ले सकता। बॉच ऑलरेडी अपने चाइल्ड को खो ही देता, बट थैंकफुली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो वो फिर से रिस्क नहीं ले सकता। वो दोनों ऐसे ही कंटिन्यू किस किए जा रहे थे। उन दोनों का ही बॉडी हॉट हो रहा था। विंग लंजा को बहुत ही हॉटली टच कर रहा था। उन दोनों का किस इतना डीप था कि लंजा फील कर पा रहा था कि उसका पावर विंग के साथ मिक्स हो रहा है, उसका पावर विंग के बॉडी में जा रहा है। अगर इसके बाद वो लोग फिजिकली इंटीमेट हुए, जो कि शायद होने वाला है क्योंकि जिस तरीके से विंग उसे टच कर रहा है, शायद वो दोनों फिजिकली इंटीमेट हो जाएंगे। तो अगर ऐसा हुआ तो ये डुअल कल्टीवेशन हो जाएगा। वो दोनों कंटिन्यू किस किए जा रहे थे एंड बहुत टाइम से अपने ब्रेथ को रोक के रखे थे, बट अब लंजा नहीं सह पा रहा था। वो बहुत टाइम से अपने ब्रेथ को रोक के रखा था, तो उसने विंग के शोल्डर पे टैप किया एंड फाइनली वो दोनों अलग हुए एंड लंजा ने फाइनली एक डीप ब्रेथ लिया। उन दोनों का ही लिप्स स्वलन हो चुका था। लंजा देख पा रहा था कि विंग का आइस ब्राइट रेड है, बट लंजा को पता है कि विंग का आइस ऐसा नहीं है। वो जैसे विंग को पहचान नहीं पा रहा था।
बट स्टिल उसने विंग के फेस को अपने हाथों में पकड़ा एंड बस उसे देखता ही रहा। लंजा सोच रहा था शायद विंग उसके लिए फीलिंग रखता है। अगर ऐसी बात है तो लंजा उन दोनों के बेबी के बारे में विंग को बता सकता है। शायद सिचुएशन उतना भी बुरा नहीं है जितना लंजा सोच रहा है। शायद लंजा ही गलत है। शायद विंग नहीं बदला है, वो ठीक ही है। ये सोचते हुए लंजा ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड अपने आप से ही नोट किया। उसने विंग की तरफ देखा एंड कुछ टाइम तक देखता ही रहा। इस तरफ विंग भी लंजा को देख रहा था। लंजा ने कहा विंग। विंग लंजा को कन्फ्यूजिंगली देखा, बट वो लंजा से अलग नहीं हुआ। वो लंजा के बात करने का वेस्ट करने लगा। लंजा ने कहा विंग, श्वेन्यू केव में हमारे स्ट्रॉन्ग गोल्डन कोर की वजह से। जैसे ही लंजा ने गोल्डन कोर का नाम लिया, विंग शॉक्ड हो गया एंड वो इमीडिएटली लंजा से अलग हो गया एंड कुछ स्टेप पीछे चला गया। ये देख के लंजा ने कहा विंग। विंग के रिएक्शन से लंजा बिल्कुल शॉक्ड हो गया था। लंजा ने देखा कि सडनली आसपास रिसनफुल एनर्जी आ गए हैं। वो विंग के आसपास घूम रहे थे। रिसनफुल एनर्जी ने उन दोनों के बीच में एक बैरियर बना दिया था, एक दीवार बना दिया था ताकि लंजा एंड विंग पास ना आ सके। ये देख के लंजा ने चिल्ला कर कहा विंग। लंजा ने देखा कि सडनली दरवाज़ा ओपन हो गया एंड फिर से क्लोज भी हो गया एंड विंग का आइस और भी ग्लो करने लगा और भी रेड होने लगा। ये देख के लंजा आगे बढ़ने लगा विंग को पकड़ने के लिए, बट विंग ने चिल्ला कर कहा पास मत आना, दूर रहो। ये देख के लंजा ने कहा विंग, मेरी बात सुनो, तुम्हें क्या हुआ है, मेरे पास आओ। लंजा बहुत ही पैनिक हो गया। वो देख रहा था कि रिसनफुल एनर्जी विंग के ऊपर ओवरपावर कर रहा था। विंग कंट्रोल खो रहा था एंड रिसनफुल एनर्जी रूम के आसपास घूम रहा था, सब कुछ तबाह कर रहा था। विंग ने चिल्ला कर कहा नहीं नहीं। लंजा ने कहा विंग प्लीज़ मेरी बात सुनो। ये सुनकर विंग ने लंजा की तरफ ग्लेयर किया। इस बार विंग का आइस बहुत ही डेडली डेंजरस था। इनफैक्ट लंजा कुछ मोमेंट के लिए विंग को देखकर डर गया था। उसने कुछ स्टेप पीछे ले लिया, अपने हाथों से अपने स्टमक को कवर कर लिया अपने चाइल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए। लंजा पीछे जा रहा था तो विंग उसके पास आ रहा था। उसका आइस लंजा के फेस से हट नहीं रहा था। विंग ने ग्रोल करते हुए कहा मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? तुम्हें लगता है कि तुम्हें सब कुछ पता है? लंजा फ्रोन्ड हो गया। विंग का बिहेवियर सडनली चेंज होते देख के लंजा बिल्कुल फ्रोन्ड हो गया। विंग का टोन, उसका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट था। विंग स्मीक कर रहा था एंड लंजा के पास आ रहा था। उसने कहा तुम्हारे जैसे इतने इजीली टचेबल इंसान का हमारे साथ अकेला रहना ठीक नहीं है। हैंगवांग जुन, तुम कितने इजीली अप्रोचेबल हो, तुम्हें तो टच करना कितना इजी है। ये सुन के लंजा ने वार्निंग देते हुए कहा विंग। विंग लंजा के करीब गया एंड उसके हाथों को पकड़ा एंड अपनी तरफ खींचा और कहा क्या मैं गलत हूँ? लंजा कुछ टाइम के लिए विंग के फेस को देखने लगा। उसके फेस में कुछ सर्च करने लगा, उसके फेस को स्टडी करने लगा। वो सोच रहा था 3 महीने पहले जो विंग था वो अब कितना चेंज हो गया है। क्या बात है, क्या हुआ है? विंग कहाँ पर था इतने टाइम से? ऐसा क्या हो गया है? लंजा को नहीं पता कि विंग को देखते टाइम उसका फेस का एक्सप्रेशन कैसा हुआ था, बट उसके फेस को देखकर विंग ने कहा मुझे ऐसा देखना बंद करो लंजा, आई मीन लांगवांग जी। लंजा के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस था विंग को पूछने के लिए, बट उसने सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा। उसने विंग की तरफ देखा एंड पूछा विंग के साथ क्या हुआ है। एक्चुअली वो उसे पूछना चाहता था कि हमारे साथ क्या हुआ है, बट लंजा से नहीं पूछ पाया। तो विंग ने हंसते हुए कहा तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे कि तुम केयर करते हो। लंजा बोलना चाहता था कि वो करता है, बट वो नहीं बोल पाया। विंग ने लंजा से अलग हुआ। इससे पहले लंजा विंग को रोक पाता, विंग उस रूम से निकल गया। उस पूरी रात लंजा सो नहीं पाया। वो सोच रहा था उसने ऐसा क्या कह दिया जो विंग का ऐसा मूड चेंज हो गया, उसके इमोशन ही बदल गया एंड रिसीवफुल एनर्जी ने उसके ऊपर टेक ओवर कर लिया। लंजा को याद आया कि उसने ऐसा क्या कहा था जिसकी वजह से विंग का ऐसा मूड चेंज हो गया था। लंजा ने श्वेन्यू केव का नाम लिया था।
ये सोचते लंचा को बहुत ही बुरा लग रहा था, उसे पेन फील हो रहा था। वो सोच रहा था क्या विंग को रिग्रेट है शुएनुई केव में उस रात को लेकर, कि इसलिए उसने शुएनुई केव के नाम लेते ही विंग का एक्सप्रेशन चेंज हो गया, विंग गुस्सा हो गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया एंड इतना वायलेंट हो गया। बट अगर ऐसी बात है देन विंग ने लंचा को किस क्यों किया? जब वो दोनों किस कर रहे थे उन दोनों के बीच में विंग के रेड आइज के अलावा और कोई भी चेंजेस नहीं था। लंचा को नहीं पता कि कुछ टाइम पहले उन दोनों के बीच में क्या हुआ था, पर उसे इतना याद है कि विंग उसका बहुत करीब था। उन दोनों का बॉडी एक दूसरे के बहुत ही करीब था। विंग उसे किस कर रहा था, उसे मार्क कर रहा था एंड शायद अगर लंचा बात नहीं करता तो शायद वो दोनों इंटीमेट भी हो जाते। ये सब सोचते हुए लंचा बहुत टाइम तक जगा हुआ था एंड फाइनली टायर्डनेस की वजह से वो सो गया एंड नेक्स्ट डे वो बहुत ही लेट से उठा। नींद से उठने के बाद वो ट्रेनिंग ग्राउंड पे ना जाकर सीधा ज़ेबोजुन के रूम पे गया एंड ज़ेबोजुन ने उसे स्माइल के साथ वेलकम किया। दिन ज़ेबोजुन लंचा को चाय सर्व करने लगे। ज़ेबोजुन ने कहा, वांग जी तुम बहुत ही टायर्ड दिख रहे हो। लंचा जानता है कि बाकी लोगों के लिए वो शायद हर दिन की तरह सेम ही दिख रहा है, बट ज़ेबोजुन के लिए ये चीज़ अलग है। सिर्फ ज़ेबोजुन ही उसके एक्सप्रेशन, उसके फेस को पढ़ सकते हैं। लंचा यही सोच रहा था, उसने कोई आंसर नहीं दिया। ज़ेबोजुन ने पूछा, रात को ठीक से नींद आया था ना? लंचा ने कहा, नहीं रात को ठीक से नींद नहीं आया था। ज़ेबोजुन ने पूछा, तुम बहुत ही स्ट्रेस दिख रहे हो। नी मिंगजू ने कहा कि कल रात क्या हुआ था? तुम एंड यंग मास्टर हुई। ये सुनते ही लंचा ने ज़ेबोजुन की तरफ देखा, बट ज़ेबोजुन लंचा को नहीं देख रहे थे, वो लंचा के नेक को देख रहे थे। एंड तभी लंचा फ्रीज हो गया। उसने चाय के कप को टेबल पे रखा एंड वो इमीडिएटली खड़ा हो गया। लंचा सोच रहा था कि वो भूल ही चुका था उसके नेक में कल रात दिया हुआ विंग का बाइट मार्क है। वो अपने थॉट्स में इतना डूबा हुआ था कि वो इसके बारे में भूल ही गया था। वो इतने लोगों को पास करके इस रूम पे आया है, पता नहीं कितने लोगों ने उसे देखा है एंड शायद उन सारे लोगों ने लंचा के नेक को नोटिस किया होगा, उसके बाइट मार्क को नोटिस किया होगा। ये लंचा ने क्या कर दिया? इससे पहले लंचा उस रूम से निकल पाता, ज़ेबोजुन लंचा के सामने आ गए। उन्होंने कहा, वांग जी। दिन ज़ेबोजुन कुछ बोले बिना ही लंचा के हेयर से लंचा के नेक के बाइट मार्क को कवर करने लगे एंड लंचा वहाँ पर ही फ्रीज हो गया। उसका पूरा बॉडी हीट हो गया, उसे एम्बेरस फील हो रहा था। वो ज़ेबोजुन की तरफ देख भी नहीं पा रहा था। कवर करने के बाद ज़ेबोजुन ने सॉफ्टली कहा, नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहना। ये बोल के ज़ेबोजुन ने लंचा के हेड को पैटिंग किया। लंचा को रियलाइज़ हुआ कि ज़ेबोजुन गुस्सा नहीं है। उन्होंने लंचा के ऊपर चिल्लाया तक नहीं, कुछ बोला तक नहीं। लंचा ने रूल तोड़ा है, बस स्टिल ज़ेबोजुन ने लंचा को पनिशमेंट नहीं दिया। लंचा को अपने भाई से बात छुपाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ज़ेबोजुन अकेला इंसान है जो लंचा को समझ पाते हैं एंड लंचा के फैमिली में सिर्फ ज़ेबोजुन एंड अंकल ही तो है। लंचा ने कहा, लंचा ज़ेबोजुन को बोलना चाहता था कि वो प्रेग्नेंट है, बट इससे पहले वो कुछ कह पाता लंचा खांसने लगा। ज़ेबोजुन ने लंचा को इमीडिएटली पानी दिया एंड वो दोनों जाकर बेड पे बैठ गए एंड लंचा साइलेंटली रोने लगा। उसने फिर से बोलने की कोशिश किया। उसने कहा, पर वो नहीं बोल पाया। वो अपने भाई को बोलना चाहता था उसके कंडीशन के बारे में, क्योंकि उसे अपने भाई के कंफर्टनेस की ज़रूरत थी। वो सिर्फ अपने भाई को ही नहीं, सबको बोलना चाहता था कि उसके बॉडी में विंग का चाइल्ड है, वो प्रेग्नेंट है। बट अगर उसने ऐसा किया तो वो विंग को बिट्रे करेगा, क्योंकि ये चाइल्ड विंग का भी है। विंग इस चाइल्ड का फादर है। ये न्यूज़ जानने का हक सबसे पहले विंग को जाता है। वो विंग को बोले बिना किसी और को नहीं बोल सकता, क्योंकि इस चाइल्ड को उसके साथ साथ विंग ने भी क्रिएट किया है। तो लंजा इस बारे में किसी को भी नहीं बोल सकता, अपने भाई को भी नहीं। लंजा ये सोच ही रहा था, तभी ज़ेबोजुन ने कहा, अपना टाइम लो मेरे भाई, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। ये सुन के लंजा ने नोट किया एंड वो अपने टीयर्स को वाइप करने लगा। ज़ेबोजुन ने कहा, बट ये बोल के ज़ेबोजुन कुछ टाइम के लिए चुप थे। उन्होंने हेजिटेंटली कहा, मैं बस यही पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे एंड यंग मास्टर हुई के बीच में कुछ हुआ है? ये सुनते लंजा ने ज़ेबोजुन की तरफ देखा इमीडिएटली एंड उसने कहा, भाई नहीं। लंजा बहुत ही हाइपर एंड पैनिक हो गया। ये देख के ज़ेबोजुन ने कहा,
ऑल राइट। तो तुम्हारे एंड यंग मास्टर वी के बीच में सब कुछ ठीक है, राइट? लंचा सोच रहा था कुछ भी ठीक नहीं है। इनफैक्ट सब कुछ वर्स है। वो प्रेग्नेंट है विंग के चाइल्ड से, एंड वो इस न्यूज़ को अभी तक विंग को पता तक नहीं पाया। एंड इसका रीज़न भी विंग ही है। जब से वो वापस आया है वो सिर्फ लंचा को कन्फ्यूज़ किए जा रहा है। वो अपने आप को लंचा से दूर कर रहा है, लंचा को अपने आप से दूर कर रहा है। बट जब भी निये मिंगजू ने लंचा को टच किया, विंग अपसेट हो गया, गुस्सा हो गया। उसने लंचा को किस किया, मार्क किया। एंड जैसे ही लंचा ने उनके लास्ट टाइम के बारे में याद दिलाया, शुएनवी केव के बारे में मेंशन किया, विंग फिर से लंचा से दूर हो गया। सब कुछ बहुत ही कंफ्यूजिंग है, कुछ भी ठीक नहीं है। तो लंचा ने अपने हेड को शेक किया। ये देख के ज़ेवुजुन ने पूछा, वांग जी इसका क्या मतलब हुआ? लंचा ने कहा, भाई मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। ज़ेवुजुन ने कहा, बट वांग। इससे पहले ज़ेवुजुन कुछ कह पाते, लंचा ने कहा, भाई प्लीज़। ज़ेवुजुन ने नोट किया। उन्होंने कहा, ठीक है, अभी हमें मीटिंग के लिए जाना होगा। सेक्रेटरी निये एंड बाकी सेक्रेटरीज वेट कर रहे हैं, चलो। लंचा ने नोट किया। सब लोग मीटिंग हॉल में थे सिवाय विंग के। विंग के एब्सेंस को लेकर वहाँ पर डिस्कशन हो रहा था। एंड जब भी ऐसा हो रहा था ज़ेवुजुन बार बार लंचा की तरफ देख रहे थे, बट लंचा उन्हें इग्नोर कर रहा था। उसे पता है कि ज़ेवुजुन उसे क्यों देख रहे हैं। ये डिस्कशन निये मिंगजू ने ही ख़त्म किया। उन्होंने टॉपिक को चेंज किया एंड वो लोग प्लानिंग के बारे में डिस्कस करने लगे। एंड तभी वहाँ पर विंग आ गया एंड उसने कहा कि ये नायरन को लेकर उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ संभाल लेगा। उसने एक बार लंचा की तरफ देखा, उन दोनों का आई कांटेक्ट हुआ एंड देन वो वहाँ से चला गया। मीटिंग ख़त्म हुआ। सब लोग अपने अपने क्वार्टर में चले गए। लंचा और ज़ेवुजुन वॉक करते हुए अपने क्वार्टर की तरफ जा रहे थे। चलते हुए ज़ेवुजुन ने लंचा को विंग के कॉन्फिडेंस के बारे में पूछा कि वो इतना कॉन्फिडेंट है ये नायरन को लेकर एंड वेन रोहान को लेकर। बट लंचा कोई भी आंसर नहीं दे पाया क्योंकि वो खुद नहीं जानता। ज़ेवुजुन ने पूछा, येलिंग सुपरवाइजरी ऑफिस में जो डेथ्स हुआ था क्या वो ये नायरन से रिलेटेड था? ये सुनकर लंचा ने इमीडिएटली कहा, नहीं भाई, विंग ऐसा नहीं है। ज़ेवुजुन ने नोट किया। उन्होंने कहा, बट वहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वो बहुत ही वियर्ड था। जब तुम येलिंग गए थे क्या तुमने कुछ अनयूजुअल देखा है? लंचा कुछ टाइम के लिए चुप था। देन उसने कहा, भाई क्या इस वर्ल्ड में सारी चीज़ों के लिए रूल्स पहले से ही सेट हैं? ज़ेवुजुन ने कहा, मुझे पहले लगता था कि अगर मैं अपना पूरा लाइफ सिर्फ बुक्स पढूं तो शायद मुझे इस वर्ल्ड के ट्रूथ के बारे में पता चल जाएगा। बट देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि अगर मैंने सारे बुक्स पढ़ भी लिया फिर ही मैं वर्ल्ड के बारे में सब कुछ नहीं जान सकता। वांग जी, कोई भी रूल्स सेट नहीं है। राइट एंड रॉन्ग के बीच में कोई भी क्लियर लाइन नहीं है। लंचा ने कहा, अगर लोगों को ऐसे सिंपली जज नहीं किया जा सकता देन हम किसी इंसान को इवेलुएट कैसे करें? ज़ेवुजुन ने कहा, हम कभी भी इतने इजीली एंड सिंपली राइट एंड रॉन्ग जज नहीं कर सकते। यही हमारा नेचर है। हाँ, हम लोगों को इवेलुएट तो कर सकते हैं बट हम लोगों को ब्लैक और वाइट लेबल्ड नहीं कर सकते। बट हाँ, हम उनके इंटेंशंस जान सकते हैं। ये सुन के लंचा सोच रहा था कि आज मीटिंग में जब विंग नहीं आया था तब जिन जिशुन उसके बारे में बहुत ही बुरा भला बोल रहा था, उसके पावर को बुरा भला बोल रहा था कि किस तरीके से उसने वेन चाओ एंड वेन जुलियो को मारा है। बट किसी ने भी उसे डिफेंड नहीं किया, किसी ने भी विंग का साइड नहीं लिया, किसी ने भी ये नहीं कहा कि उसके पावर से उन सबको बेनिफिट हुआ है। किसी और की बात तो जाने ही दो, लंचा ने खुद विंग को डिफेंड नहीं किया। लंचा यही सोच रहा था। अब लंचा विंग को देखने से पहले ही उसको फील कर पाता है क्योंकि जब भी विंग आसपास आता है उन दोनों के चाइल्ड का एनर्जी एक्साइटेड हो जाता है। अभी भी वही हो रहा था। तभी लंचा समझ गया कि विंग आसपास ही है। उसने देखा कि विंग जियांगचैंग के साथ उन्हीं की तरफ आ रहा है। विंग एंड जियांगचैंग चलते चलते उन दोनों के सामने आ गए बट लंचा एंड विंग ने एक दूसरे को अवॉइड ही किया। उन चारों ने फॉर्मल वो किया एंड देन फाइनली लंचा एंड विंग का आई कांटेक्ट हुआ बट कुछ सेकंड के लिए। देन इमीडिएटली विंग का नज़र लंचा के नेक पे गया
वहाँ पर ही जहाँ पर विंग ने रात को मार्क किया था, जहाँ पर अभी लंचा का हेयर कवर्ड है। देन विंग ने इमीडिएटली अपने आइस को टर्न कर लिया एंड देन जियांग चैंग एंड विंग वहाँ से चले गए। लंचा ने बीचन को टाइटली पकड़ लिया। ये देख के ज़ेबुचुन ने कहा, वांग जी, अगर तुम वे गंगजो को लेकर वरीड हो तो मैं। तभी लंचा ने कहा, बिल्कुल भी नहीं। लंचा जानता है कि वो झूठ बोल रहा है एंड वो रूल्स तोड़ रहा है। इनफैक्ट लंचा को खुद याद नहीं कि वो जब से घर से बाहर है, आई मीन लास्ट 3 महीने से उसने कितने सारे रूल्स तोड़ा है। तो लंचा कुछ बोले भी नहीं वहाँ से चला गया। इससे पहले ज़ेबुचुन अपने बात को आगे बढ़ाते, लंचा का बहुत मन कर रहा था कि वो अपने रूम पे चला जाए एंड अपने आप को लॉक कर दे एंड अपने चाइल्ड के लिए सॉन्ग प्ले करे, बट नहीं, अगर उसने ऐसा किया तो वो फिर से विंग के बारे में याद करने लग जाएगा एंड वो ऐसा नहीं चाहता। तो वो सीधा ग्राउंड पे गया प्रैक्टिस करने के लिए। ग्राउंड पे बहुत कल्टिवेटर्स थे। लंचा ने सबको अवॉइड किया एंड वो ग्राउंड पे जाकर प्रैक्टिस करने लगा। वो बस बेसिक तलवारबाजी प्रैक्टिस कर रहा था। बाकी सब उसे देख रहे थे पर किसी ने भी उसे अप्रोच नहीं किया एंड लंचा इसके लिए थैंकफुल है, क्योंकि अगर किसी ने उसे अप्रोच करता तो शायद लंचा फाइट नहीं कर पाता, क्योंकि उसे बहुत ही टायर्ड फील हो रहा था। वो कुछ टाइम के लिए खड़ा हो गया एंड अपने आंखें बंद कर लिया। वो सोच रहा था डॉक्टर ने जितने भी नोट्स दिया है वहाँ पर ये मेंशन नहीं था कि लंचा इतना वीक हो जाएगा कि वो तलवारबाजी की प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। वो कुछ भी नहीं कर पाता, वो बहुत ही जल्दी थक जाता है। लंचा ने अपने हाथ को अपने स्टमक पे रखा। उसे फील हुआ कि उसका स्पिरिचुअल एनर्जी उसके चाइल्ड को ट्रांसफ़र हो रहा है। उसका चाइल्ड उसके स्पिरिचुअल एनर्जी से फीड कर रहा है एंड उसके बॉडी से ये एनर्जी कम हो रहा है। तो लंचा ने अपने तलवार को सील किया एंड वो ट्रेनिंग ग्राउंड से निकल गया। वो सीधा अपने रूम पे गया एंड रूम पे जाते वो फिर से नोट्स को पढ़ने लगा। वहाँ पर एक चीज़ मेंशन था कि प्रेगनेंसी में डुअल कल्टीवेशन बहुत ही बेनिफिशियल है। इससे स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी होता है। ये देखते लंचा गुस्सा आ गया। उसने अपने हाथ को ऊपर उठाया उस नोट्स को थ्रो करने के लिए, पर उसने शाई किया एंड अपने आप को कंट्रोल किया, क्योंकि नोट्स तो नोट्स ही है ना, उनकी क्या गलती है। उसने नोट्स को अपने पाउच में छुपा लिया एंड पाउच को अपने स्लीप में छुपा लिया। एंड देन देखते देखते लंच टाइम हो गया तो उसने अपने रूम पे ही लंच किया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।